श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मिथुन लव राशिफल अप्रैल 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल महीने का जीवन। अप्रैल महीने में किस तरह से आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, या जो उतार चढ़ाव आपके प्रेम जीवन में पहले से हैं उन उतार चढ़ावों को कैसे आप समाप्त करेंगे, विस्तार से हम आपको बताएंगे। ये राशिफल आप जो देख रहे हैं ये चंद्र राशि पे आधारित है। मित्रों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। शुरुआत करते हैं इस महीने के ग्रहों के राशि परिवर्तन से। 14 अप्रैल 2023 को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य आपके लाभ भाव में उच्चस्थ हो जाएंगे। इसके अलावा शुक्र का राशि परिवर्तन 6 अप्रैल 2023 को होगा और शुक्र आपके द्वादश भाव में स्थित हो जाएंगे अपनी ही राशि में। यहाँ पे शुक्र गोचर जब करेंगे तो इससे विपरीत नाम का राजयोग बनेगा। इसके अलावा मित्रों, गुरु का राशि परिवर्तन 22 अप्रैल 2023 को होगा और गुरु भी आपके सूर्य के साथ युतिगत हो जाएंगे आपके लाभ भाव में। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शुक्र की स्थिति काफ़ी अच्छी है इस महीने, गुरु की स्थिति काफ़ी अच्छी है और सूर्य की स्थिति काफ़ी अच्छी है। और सूर्य के साथ राहु होने से मित्रों एक ग्रहण दोष भी बनेगा और राहु के साथ गुरु की जब युति 22 अप्रैल के बाद होगी तो चंडाल योग भी बनेगा। किंतु सूर्य के साथ बुध होने से बुध आदित्य नाम का राजयोग भी यहाँ पे बन रहा है। इसके अलावा शनि आपके अपनी ही राशि में स्थित रहेंगे, मंगल मिथुन राशि में स्थित रहेंगे, शनि भी शुभ अवस्था में है और केतु आपके पंचम भाव में स्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस महीने में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा सकारात्मक ग्रह है, आपको लाभ देने वाली अवस्था में है और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपके प्रेम जीवन को ये बदलाव की तरफ ले जाएंगे क्योंकि योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। जैसे मैंने कहा मित्रों कि सूर्य के साथ राहु है, ग्रहण दोष बनेगा, राहु के साथ गुरु होंगे तो चंडाल योग बनेगा। इस समय में क्योंकि जब राहु इन शुभ ग्रहों के साथ युतिगत होते हैं तो थोड़ा बहुत नकारात्मकता की तरफ ले जाते हैं, थोड़ी बहुत चिंता व्यक्ति के भीतर रहती है, किंतु ज़्यादातर जो शुभ योग आपकी कुंडली में इस महीने में बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं सकारात्मकता की तरफ आपको ले जाएंगे। तो मित्रों, इस समय में जो लव रिलेशनशिप में बाधाएं हैं आपके जीवन में, जो रुकावटें हैं, जो चिंताएं हैं, वो चिंता वो रुकावटें अब समाप्त होती हुई दिख रही हैं। और क्योंकि आपने देखा है मित्रों, शुरुआत जब आपके प्रेम जीवन की हुई थी तो बहुत ही सकारात्मक रूप से हुई थी, शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी और आप और आपके जो प्रियतम शुरुआत के समय से ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से चाहते थे और कहीं ना कहीं बहुत नज़दीक आप रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्लोजनेस आप दोनों के बीच में देखी गई है। लेकिन इस समय में अगर देखा जाए तो आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक दरार दिख रही है, आप दोनों के बीच में मतभेद ज़्यादा दिख रहे हैं, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा दिख रही है और जो एक नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में इस समय में है, इसकी कल्पना, इसकी आशा उपेक्षा आपने कभी भी नहीं की थी। किंतु कहीं ना कहीं दुर्भाग्य से अनफॉर्चुनेट कि ये समय आपको इस समय में देखना पड़ रहा है। मित्रों, समय समय का खेल है,
अगर समय अच्छा है तो जीवन अच्छा है, समय खराब है तो जीवन पे भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किंतु मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बस आपको अब ज़्यादा और लंबे समय तक वेट नहीं करना है, लंबे समय तक कोई इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि अब समय जो है वो पूर्णतः आपके पक्ष में है, अब समय आपके हित में है, अब समय आपको लाभ देने वाला है। और इस समय में देखेंगे जब से 6 अप्रैल 2023 से ही आपके जीवन में सकारात्मकता बढ़ने शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं शुक्र की स्थिति मजबूत होने की वजह से आप देखेंगे कि आपके प्रेम जीवन में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आपका। इसके अलावा अगर आप दोनों के बीच में चिड़चिड़ापन, आप दोनों के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के कहासुनी या लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसमें पूर्णतः कमी आएगी। और अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है और इस समय में बिल्कुल आप एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, एक दूसरे के एंटी हैं, तो अब ये चीज़ें भी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि मुख्यतः इस समय में थर्ड पार्टी का जाना पूर्ण रूप से संभव दिख रहा है। थर्ड पार्टी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी और थर्ड पार्टी समाप्त होते ही कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को, आपके प्रियतम को ये लगेगा कि उनको अब आपकी तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमेशा आपने बुरे वक्त में अपने पार्टनर का साथ दिया है, बुरे वक्त पे हमेशा आप उनके साथ खड़े रहे हैं। भले इस समय में वो किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं या उन पे फैमिली प्रेशर है या कोई रिलेटिव का प्रेशर है या कोई भी उन पे प्रेशर है या अपनी मर्जी से वो अलगाव की तरफ बढ़ रहे हैं या उनके अंदर आपको लेकर के फीलिंग नहीं आ रही है, तो ये फीलिंग्स ज़रूर आएंगी। अच्छी अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर आपको लेकर के देखी जाएगी, ब्रेकअप पूर्ण रूप से समाप्त होगा, पेचअप की तरफ आप जाएंगे। और विशेषकर मित्रों, जो थर्ड पार्टी के कारण से संकट आप झेल रहे हैं और इस थर्ड पार्टी के कारण से और जो पूरा का पूरा इस समय में आपके साथ ये घटनाक्रम चल रहा है और कहीं ना कहीं आपको इस कारण से जो स्ट्रेस वाली फीलिंग आपके भीतर है, एंग्जाइटी वाली स्थिति है, डिप्रेशन में आप जा रहे हैं या आप जहाँ पर भी काम करते हैं आपका काम में मन नहीं लग रहा है, आप काम तो करना चाहते हैं किंतु काम को आप अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं, अच्छे से खा पी नहीं रहे हैं आप, और इवन की नींद तक भी आपको अच्छे से नहीं आ रही है, तो ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे समाप्त होंगी और आप एक सकारात्मकता की तरफ आके बढ़ेंगे। थर्ड पार्टी पूर्ण रूप से समाप्त होगी, ब्रेकअप ख़त्म होकर के अब पेचअप की तरफ आप ज़रूर बढ़ेंगे। अब आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए, विशेषकर 22 अप्रैल 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा। तो इसके अलावा मित्रों, सिंगल लोगों के लिए इस समय में आपको किसी का साथ सहयोग मिल सकता है, किसी का प्रस्ताव आपको ज़रूर मिल सकता है। अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो वहाँ पे किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू हो सकती है, वहाँ पे किसी का सहयोग आपको मिल सकता है। शुरुआत आपकी ऐसे होगी कि आप एज ए फ्रेंड बातचीत करेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे आप रिलेशनशिप में आगे आ सकते हैं और फिर आगे चल कर के शादी भी वहीं पे आपकी हो सकती है। एक तो ये बात है। दूसरा, अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव है, सोशल मीडिया को ज़्यादा उपयोग करते हैं, वहाँ पे किसी का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। या आप कहीं टहलने जाते हैं, आप जिम जाते हैं, आप कहीं बाहर रेस्टोरेंट या कहीं कोई यात्रा पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे पब्लिक का आना जाना बहुत ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे कोई आपको पसंद कर सकता है, वहाँ से आपकी बातचीत, वहाँ से आपका रिलेशनशिप जो वो शुरू हो सकता है। इसमें मैं यही कहूँगा मित्रों कि आपको जल्दबाजी में कोई भी स्टेप, कोई भी कदम नहीं उठाना है। आप अगर किसी के साथ बढ़ते हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ना है, तत्काल आपको नहीं बढ़ना है और उस व्यक्ति के बारे में जांच लेना है, परख लेना है। और अगर आप उनका विश्लेषण भी हमसे करवाना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं जो दिया गया है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और बाकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगी, आपका अच्छे से प्रेम जीवन बढ़ेगा। इसके अलावा आपकी लाइफ में अगर आप पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, वहाँ से ब्रेकअप हो गया, तो वो भी आपको वापस मिल सकते हैं। आपका जो एक्स है वो भी आपके जीवन में दोबारा आ सकते हैं। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे ये समय में लव मैरिज को लेकर के या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के दिक्कत आ रही है, तो
ये दिक्कत पूर्ण रूप से समाप्त होगी। लव मैरिज को लेकर के अगर कोई परेशानी, कोई कठिनाई या कोई चिंता है आपके जीवन में, तो उसमें कमी दिख रही है। आपके प्रियतम ज़रूर आपकी बातों को मानेंगे, और चाहे वो इंटरकास्ट लव मैरिज हो या लव मैरिज हो, उनकी भी अब आपको सहयोग मिलेगा। या उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो आप 22 अप्रैल 2023 के बाद उनसे बातचीत कर सकते हैं, ज़रूर मानेंगे। आगे चल कर के लव मैरिज, इंटरकास्ट लव मैरिज आपकी ज़रूर होगी। इसके अलावा इस समय में आपके विवाह को लेकर के प्रस्ताव भी और मिल सकते हैं, या पहले से कहीं पे अगर आपकी बातचीत चल रही थी, वो बातचीत बंद हो गई है, तो वो फिर से आगे बढ़ सकती है। और बातचीत पक्की इस समय में ज़रूर होगी। अगर आपकी उम्र काफ़ी हो गई है और आप चिंतित हैं कि आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो वो विवाह ज़रूर इस समय में होगा, क्योंकि गुरु की स्थिति, शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो विवाह के योग भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। इसके अलावा मित्रों, अगर आपका रोका या एंगेजमेंट कहीं पे हुई थी और वो टूट गई है और आप चाहते हैं कि वहीं पे आपका विवाह हो जाए, तो आपका विवाह वहाँ पे हो सकता है। आपको 6 अप्रैल 2023 के बाद उनके साथ बातचीत ज़रूर करनी चाहिए। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे इस समय में जो लोग डिवोर्सी हैं या विडो हैं, उनको भी विवाह को लेकर के कोई प्रस्ताव मिल सकता है। और इस समय में आप देखेंगे हस्बैंड वाइफ के बीच में जो तनातनी, जो तनाव, मिसअंडरस्टैंडिंग या लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, तो उसमें भी पूर्ण रूप से कमी दिख रही है। हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के अनुकूल रहेंगे। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है, तो वो ज़रूर इस महीने के एंड तक आपके साथ आना पसंद करेंगी। और कहीं ना कहीं इस समय में आपकी जो वाइफ हैं, उनको लेकर के अगर देखा जाए, तो उनको कहीं ना कहीं जो उनके पक्ष वाले लोग हैं, वो भी आपके अगेंस्ट उनको कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको अनुकूलता बरतनी चाहिए। आपको भी उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए, उनके मन में क्या चल रहा है। उन सब चीज़ों को अगर आप जांचेंगे, परखेंगे और उनके अनुकूल रहेंगे, उनकी भी बातें मानेंगे, तो तभी आपका आगे रिश्ता अच्छा होगा। हालांकि इस महीने के एंड तक काफ़ी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। हस्बैंड की तरफ से अगर आपको कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो वो भी इस समय में समाप्त होती हुई दिख रही है। इसके अलावा निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। इस समय में आपको संतान का सुख प्राप्त हो सकता है। और आप देखेंगे मित्रों कि अब आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि बहुत अच्छे और सकारात्मक योग इस समय में बने हुए हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग डिवोर्सी हैं या उनका डिवोर्स कहीं पे चल रहा है, डिवोर्स का केस चल रहा है, तो एक तो उनके मन में भी एक सुख शांति बढ़ेगी, प्रसन्नता बढ़ेगी। और साथ ही साथ डिवोर्स का केस अगर आपका चल रहा है किसी अदालत में, कोर्ट कचहरी में, तो वहाँ से आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर इस समय में उसका कोई परिणाम, उसका कोई रिज़ल्ट आपको मिलता है, तो वो पूर्ण रूप से आपके फेवर में रहेगा। अब इसको लेकर के आपको किसी भी तरह से चिंतित नहीं होना है, इसको लेकर के आपको किसी भी तरह से परेशान नहीं होना है, क्योंकि स्थितियाँ काफ़ी अच्छी रहेंगी। तो मित्रों, मैंने विस्तार से आपको बताया मिथुन लव राशिफल अप्रैल 2023 का विश्लेषण। मित्रों, ये मान करके चलिए कि ये महीना सकारात्मक महीना है, आशाओं उपेक्षाओं को पूरा करने वाला महीना है। इस महीने में आपको सकारात्मक और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और विशेषकर जो कठिनाइयाँ, जो चिंताएं आपके प्रेम जीवन को लेकर के इस समय में आप झेल रहे हैं, वो पूर्ण रूप से इस महीने में समाप्त होंगी। व्यक्तिगत रूप से अगर आप अपने बारे में विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप हमसे जुड़े, संपर्क करें, हम विस्तार से आपको जानकारी प्रदान करेंगे। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।